माई सेल्फ अक्षय कुमार गुप्ता। आज हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो पैरेलल कनेक्शन ऑफ अल्टरनेटर नहीं कहेंगे हम इसको, ये सिंक्रोनस मशीन का पैरेलल कनेक्शन है, लेकिन ये बेसिकली सिंक्रोनस मोटर के लिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे आपसे इलेक्ट्रिकल पावर एज इनपुट लिया जा रहा है और वो जो मशीन है वो एज ए सिंक्रोनस कंडेंसर बिहेव कर रहा है। क्लियर? जनरली हम जो पढ़ते हैं तो पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर के टर्म में ही चीजों को करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे पैरेलल ऑपरेशन दिया हुआ है बट वो इन केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन एज अ सिंक्रोनस कंडेंसर की बातें कर रहे हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे। क्लियर? यहाँ पे आपको दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी एंड लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज की वैल्यू दी गई है 11 kV। क्लियर? फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है 50 हर्ट्ज। आपको रेटेड पावर दिया हुआ है S इक्वल टू 50 MV। एक क्लियर? ठीक है, ये और 50 MV है ये। ठीक, दोनों क्या है कि दोनों एक साथ ऑपरेट हो रहे हैं टर्मिनल वोल्टेज 11 kV के साथ और रेटेड पावर 50 MVA के साथ। क्लियर? एक कॉमन ग्रिड से कनेक्टेड है, यानी सप्लाई आपकी एक तरह से फिक्स हो गई दोनों के लिए। क्लियर? करंट सप्लाई बाय द बोथ मशीन, ये मेन चीज है कि करंट सप्लाई फॉर द बोथ मशीन आर इक्वल, यानी अगर मैं इन दोनों मशीन को आई और आई बी दिया हुआ क्वेश्चन में तो आई और आई बी की वैल्यू क्या हो जा रही है? इक्वल हो जा रही है। क्लियर? सिंक्रोनस रिएक्टेंस ऑफ मशीन ए, यानी अगर हम बात करें यहां पे तो एक्स ए की वैल्यू जो दी गई है वो आपको 1 ओम दिया हुआ है और जो एक्स बी की वैल्यू दी गई है वो आपको 3 ओम दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। एज्यूमिंग मैग्नेटिक सर्किट टू बी लीनियर, ये लीनियर कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो कर रहा है, यानी आपका सैचुरेशन मोड इसमें एज्यूम नहीं करना है। जो भी एक्साइटेशन दिया जाता है जनरली हम ओसीसी क्या पढ़ते हैं, सैचुरेटेड मोड में होता है, लेकिन यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या दिया हुआ है? लीनियर दिया हुआ है। लीनियर का मतलब क्या हो गया? EF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IF। क्लियर है चीज? ठीक है, और फिर कह रहा है कि रेशियो ऑफ एक्साइटेशन करंट ऑफ मशीन ए टू मशीन बी निकालिए, यानी आपको निकालना है IFA अपॉन IFB की वैल्यू। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये क्या हो जाएगा? EFA अपॉन EFB के बराबर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन सीधे सीधे ही सॉल्व है यहाँ पे कि अगर हमने EF की वैल्यू कैलकुलेट कर ली तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो हम चलते हैं EF की वैल्यू कैलकुलेट करने। पहले तो देखें क्या है, यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज फिक्स है, लाइन टर्मिनल वोल्टेज आपका 11 kV का है। क्लियर? आपका पावर जो दिया हुआ है वो 50 MVA का है। जनरली क्वेश्चन में हम स्टार कनेक्टेड ही लेके चलते हैं, ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे S की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? √3 टाइम्स ऑफ VL IL के बराबर। क्लियर? तो यहां से IL की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपकी? S की वैल्यू कितनी है? 50 MVA, तो S इंटू 10⁻6 वोल्ट एम्पियर में अपॉन √3 इंटू VL। VL कितने है आपकी? 11 kV में, तो इसको हमें वोल्ट में चेंज कर लेना है। क्लियर? तो ये आपको एम्पियर में करंट आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 1312.16 एम्पियर। क्लियर? अगर हम इसको किलो एम्पियर में चेंज करना चाहें तो भी कर सकते हैं, तो ये 1312 किलो एम्पियर आ जाएगा। क्लियर? हमें यहां से क्या मिल गया? करंट की वैल्यू मिल गई। अब क्या कहा जा रहा है कि ये दोनों जो मशीन है उनमें करंट सेम ड्रॉ हो रहा है, यानी IA की वैल्यू क्या है? मैग्नीट्यूड के टर्म में IB के बराबर है। IB के बराबर होने का मतलब क्या हो गया? 1.312 अपॉन 2 के बराबर। सॉरी, इसे हम जब कैलकुलेट करेंगे ये नहीं आएगा, ये आपका आएगा 2624.32। 2624.32। क्लियर? अगर हम इसे किलो में करना है तो 2.624 किलो एम्पियर लिख सकते हैं। क्लियर? यानी आपका जो वैल्यू आएगा करंट का दोनों में इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है हाफ करंट दोनों में डिवाइड होंगे। ये क्या आ जाएगा? 2.624 अपॉन 2, यानी 1.32। क्लियर? 1.312 किलो एम्पियर, ये आपको करंट मिल गया। क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपको EFA और EFB की वैल्यू निकालनी है। क्यों EFA EFB अलग अलग आएगा? क्योंकि XA की वैल्यू जहां 1 ओम दिया हुआ है, आपको XB की वैल्यू दी गई है 3 ओम, ये क्वेश्चन में दिया हुआ। तो अगर हम मोटर के लिए सॉल्व करें और हमें क्या दिया हुआ है? जो आपका मशीन है
जो आपका सिंक्रोनस मशीन है वो कैसे बिहेव कर रहा है, जो सिंक्रोनस कंडेंसर। क्लियर? सिंक्रोनस कंडेंसर बिहेव करने का मतलब क्या हो गया कि आपका जो वोल्टेज है उससे करंट 90 डिग्री लीड करेगा। यही तो मतलब हुआ। कंडेंसर का मतलब क्या हो गया, नेचर कैपेसिटी होना, यानी जो भी टर्मिनल वोल्टेज है आपका जो करंट होगा वो 90 डिग्री लीड करेगा। ये चीज क्लियर होना चाहिए। क्लियर? चाहे वो IA हो चाहे वो IB हो, दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री लीड करेंगे, क्योंकि दोनों क्या हैं, कंडेंसर की तरह बिहेव कर रहे हैं। यानी अगर मैं VT को VT एंगल 0 लिखता हूं तो ऑब्वियस सी बात है कि IA क्या हो जाएगा, आपका IA हो जाना है IA एंगल 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री लीड करेगा। सिमिलरली ये चूंकि IB की वैल्यू बराबर है तो IB की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, IB एंगल 90 डिग्री। करंट दोनों में सेम है। क्लियर? अब हम आते हैं KVL इक्वेशन पे। मोटर के लिए KVL इक्वेशन क्या होता है, EF की वैल्यू क्या आती है मोटर के लिए, मोटरिंग मोड में क्या होता है, EF VT माइनस JIA XA के बराबर फॉर मशीन A। क्लियर? ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, VT एंगल 0 माइनस J, IA की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, IA एंगल 90 डिग्री। क्लियर? इंटू XA। ठीक है, एंगल 90 डिग्री मतलब क्या हो गया, J इंटू J क्या हो गया, -1। तो ये क्या आ जाएगा आपका VT प्लस IA इंटू XA। तो जैसे आपका ये आया VT प्लस IA इंटू XA, ये किसके लिए आया, EFA। सिमिलरली आपका EFB की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, VT प्लस IB इंटू XB। क्लियर? अब हमें क्या करना है, सिंपली हमें EF पता है, हमें EFB पता है, और हमें ये पता है कि IFA अपॉन IFB का जो रेशियो होगा, चूंकि लीनियर कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो कर रहा है, तो जो आपका एक्साइटेशन EMF होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड एक्साइटेशन करंट होता है। तो ये आपका EFA अपॉन EFB के बराबर होगा। क्लियर? तो EFA की वैल्यू क्या है, VT प्लस IAXA अपॉन VT प्लस IBXB। सारी वैल्यूज हमें पता है, केवल वैल्यूज पुट करना और हमें आंसर निकाल लेना। VT की वैल्यू कितनी है आपकी, 11/√3 kV। क्लियर? प्लस करंट भी हमने क्या किया था, किलो एम्पियर में चेंज कर लिया था, तो 1.312 किलो एम्पियर। XA की वैल्यू 1 ओम थी, तो ये भी आपका KV में ही आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, फिर से 11/√3 kV प्लस करंट की वैल्यू आपकी 1.312 किलो एम्पियर है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस या सॉरी सिंक्रोनस रिएक्टेंस की वैल्यू 3 ओम है। क्लियर? जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी अप्रॉक्सीमेटली 0.749 के बराबर। यानी आप अगर न्यूमेरिक आंसर टाइप ये क्वेश्चन था तो आपका जो आंसर है वो 0.74 से लेकर 0.75 के बीच में रैक कर सकता है, अगर अप टू 2 डेसिमल पूछा गया। अगर अप टू 3 डेसिमल पूछा जाता तो 0.745 हो जाता। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। कुछ है नहीं, मेन क्या था, सिंक्रोनस कंडेंसर के बिहेवियर को आपको अगर पता है तो आसानी से इस क्वेश्चन को आप इजीली कर पाएंगे। क्लियर? कंडेंसर का बिहेवियर मतलब करंट 90 डिग्री लीड करना, वही आपको क्वेश्चन का आंसर देके जाता। ठीक है, और एक लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स है तो फील्ड एक्साइटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्साइटेशन EMF। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कैसे हमें इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करते हैं। थैंक यू वेरी मच।